मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, वो दिलरुबा है, वो दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वो दिलरुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। ये गाना तो आपने सभी ने सुना ही है। रियली आपके डीएम की एनर्जी कुछ इसी प्रकार की चल रही है। ये चैनलिंग मैसेज, चैनलिंग सॉन्ग यूनिवर्स की तरफ से है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में आप सबको बहुत बड़ा मैसेज है। देखो आजकल की एनर्जी जो चल रही है बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी चल रही है, बहुत डाउट वाली एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा डाउट वाली एनर्जी चल रही है। डिवाइन फेमिनिन स्पेशली जो उसके अंदर जो घाव है वो सरफेस पे आ रही है। माँ दुर्गा के, माँ यूनिवर्स के सबके मैसेजेस जो डायरेक्टली चैनल्ड मैसेजेस हैं कि आप सबको बहुत अलग अलग प्रकार के अनुभव भी हो रहे हैं कि ये ऐसे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के अंदर स्पेशली। और उसी प्रकार से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस प्रकार से एकदम से इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं। इमोशनली सोचते हुए भी, वो भी तकलीफ़ में होते हुए भी लॉजिकल बातों को लेकर सोचने की वजह से इमोशनल हो रहे हैं। मतलब लॉजिकल जो लाइफ में 3D लाइफ में जो चीज़ें नहीं हो सकती है, 3D लाइफ में कंडीशंस है डीएफ और डीएम के लिए, उस कंडीशंस को लेकर, लेकिन दुखी तो वो भी हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि डिवाइन फेमिनिन स्पेशली उनके अंदर के पिछले जन्मों के हो सकते हैं, इस जन्म के हो सकते हैं, ऐसे ऐसे जो घाव उसके अंदर में बन गए होंगे किसी चीज़ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहे हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही हैं। और ऐसा अभी से नहीं, ये फुल मून के दिन से ही हो रहा है काफ़ी लोगों के साथ। और आज की एनर्जी तो हद से ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा डाउन वाली एनर्जी थी। और कहीं आपने फिर आप में से काफ़ी डिवाइन फेमिनिन जो समझदार है, उन लोगों ने लिटरली यूनिवर्स से प्रेयर किया अपनी खुशी के लिए कि मेरी खुशी क्या है, मैं क्या हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और कुछ लोगों के लिए आज हुआ है ऐसा, कुछ लोगों के लिए कल हुआ है, कुछ लोगों के लिए परसों हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ को लेकर ऐसी चीज़ें हुई हैं, और अगर नहीं हुई है तो कुछ दिनों में और भी चीज़ें आएंगी। माँ दुर्गा ने, यूनिवर्स ने बहुत सारे मैसेजेस दिए थे कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और लिटरली काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम्स हुए इस पिछले कई 15 दिनों से, 15-20 दिनों के से ही एग्ज़ाम्स, काफ़ी लोगों के चैलेंजेस शुरू हो गए थे और अपने लाइफ में काफ़ी लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको हैंडल किया, क्रॉस किया किसी किसी ने, और किसी किसी ने क्रॉस नहीं कर पाए। क्रॉस वो कर पाए हैं जो जो वो काम कर रहे थे, जो इनर वर्क कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रखा। कुछ लोगों ने ठीक है, कोई थोड़ा सा बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आए, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा डिस्कनेक्ट होने के बाद में भी फिर से कंटिन्यू किया अपने इनर वर्क को, अपने प्रोसेसेस को, अपनी चीज़ों को। कुछ लोगों ने अभी भी डिस्कनेक्ट है। इससे क्या होता है कि थोड़ा जो जर्नी है वो डिले हो जाता है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम मतलब कार्मिक लोगों से कैसे डील करें, और थर्ड पार्टीज़ क्यों आती हैं, और इस चीज़ के बारे में भी बात करूँगी मैं। बहुत ज़रूरी है वो, बहुत ऊंचे कोटि का ये
टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह वो भी मैसेजेस आए थे मुझे, जो कि मुझे बताना ही बहुत ज़रूरी है। उस बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूँगी। वैसे तो जो यहाँ तक के पहुँचे हैं, जो ये इम्पोर्टेंट मैसेजेस है, जो आजकल की एनर्जीज़ है, जिसको समझ में आ रहा है, जो डीएम की एनर्जीज़ है, वो भी मैं फीलिंग्स है, वो सब मैं बता रही हूँ यहाँ पे। लेकिन स्पेशली यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि डीएम और डीएफ के बीच में ये थर्ड पार्टीज़ क्यों आती हैं और उसको कैसे कैसे क्या हैंडल किया जाए। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपसे। सबसे पहली बात तो ये कि जो है कार्मिक के रूप में जो डीएफ और डीएम के बीच में किसी भी रूप से आ सकती है, आ सकता है। यदि डीएफ के लाइफ में भी कोई कार्मिक है और डीएम के लाइफ में भी कोई कार्मिक है, तो वो क्यों आते हैं, पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आते भी हैं तो उसको कैसे रिलीज़ करें। तो देखो, आपको काफ़ी लोगों को बताया होगा, आप लोगों ने कहीं पे सुना भी होगा आपने कि कुछ लर्निंग्स होते हैं जिसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके वजह से वो आते हैं और हमें लर्निंग सिखाते हैं। लेकिन या फिर उनके कुछ कर्मा से जिसको निपटाना है, ये आपने सुना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। इसके अलावा क्या कारण होती है, ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स, कि अगर लर्निंग्स लेने हैं तो क्या कार्मिक के द्वारा ही लर्निंग लेने ज़रूरी है। कहीं मतलब क्या लर्निंग्स कहीं और ज्ञान, किताबी ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो ही समझ सकता है ना जो किताबी ज्ञान को। अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो अनुभव से जो सीखता है ना, वो ज़िंदगी भर अपने लाइफ में सीख लेता है। तो अगर डीएम के लाइफ में कोई कार्मिक आ जाती है, ठीक है, और बहुत सारे कार्मिक्स जैसे आते हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनके लाइफ में, और फिर जिसकी वजह से वह समझने लगते हैं कि डीएफ की वैल्यू क्या सिर्फ कार्मिक ही समझा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीएफ खुद को भी अपनी वैल्यू, अपने डीएम को ही नहीं बल्कि खुद को अपनी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा सेल्फ लॉ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी में रखो खुद को, प्रायोरिटी में रखो खुद को, खुश रहो। हाँ, दुख और दर्द हर किसी के लाइफ में है, किसके लाइफ में नहीं है बोलो, सबके लाइफ में है। लेकिन कोई सहारा, कोई हिम्मत देने वाला हो, ये भी लगता है कई बार। तो हम किसी की सहायता ले सकते हैं, बट हमेशा रोते हुए नहीं बैठना। हाँ, जानती हूँ कि बहुत लो वाइब्रेशन है अभी। यस, बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, काफ़ी डीएफ्स की भी मुझे मैसेजेस एंड कॉल्स भी आ रहे हैं कि मैम इसका सोल्यूशन दो, मैम ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है। तो मैंने हर किसी को सोल्यूशन दिया है। अपने लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट्स मीन्स ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि हम और ज़्यादा स्ट्रांग बने। हमारे जो घाव है वो सरफेस पे आ रहे हैं और उसको हटाना है, ये हमें समझाया जा रहा है। ये एनर्जीज जो है शिफ्ट हुई है, जिस प्रकार से एनर्जी शिफ्ट हुई है, इसीलिए सिर्फ हम क्या दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है। एनर्जी शिफ्ट होने की वजह से सिर्फ हमारे जो घाव है, जो हमारे दर्द है, वो सरफेस पे आए हैं, और उसको सरफेस पे आने के बाद में वो बहुत ज़्यादा दुख और दर्द के साथ में बह रहा है। और ये जब बह रहा है तो ये इसके साथ साथ में कर्मास भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसको क्या करना है हम सबको, जैसे कि मेरे पास में बहुत सारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, और जब मैं अलग अलग तरीके से, जैसे एक सोल सिस्टर का भी था कि हमें इतना ज़्यादा रोना क्यों आता है और इतना रो रो के क्यों तड़प रहे, इतनी पर्जिंग क्यों हो रही है। तो पर्जिंग होना या दर्द होना या तकलीफ़ होना, मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे जो पुराने घाव है वो तो सरफेस पे आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसको रिलीज़ करना है। और उसी के साथ साथ में हमारे ऐसे कुछ बैड कर्मास भी रहे हैं पिछले कई जन्मों से, पता नहीं कौन से कर्मास रहे। तो जब हम रोते हैं, पर्जिंग होती है, उसके बाद में वो रिलीज़ होते हैं, और वो रिलीज़ करते समय जब हम माँ या यूनिवर्स को याद करके उनको बताते हैं अपने दुख और दर्द, और हम क्या चाहते ये बताते हैं, तो वो चीज़ बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाती है। आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा, जब पर्जिंग होती है, बहुत रोते हो, बहुत रोते हो, बहुत रोते हो, अचानक से जैसे आप भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हो, और फिर आप देखते हो कि आप
कि पॉजिटिव थॉट्स आना, निगेटिविटी का बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। पर्जिंग सिर्फ इसीलिए सरफेस पे आ रही है, दुख और दर्द ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या हो रहा है कि निगेटिविटी का इतना ज़्यादा अटैक हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है। एनर्जी क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है जब भी मतलब पोर्टल्स या इस तरह की चीज़ें जाती है। एनर्जी क्लिनजिंग का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एनर्जी क्लिनजिंग का आप मेरे पास में बना हुआ है मेडिटेशन, बहुत ही स्ट्रांगली मेडिटेशन है। वो मंथली वंस या ट्वाइस करना होता है, बहुत ज़रूरी है वो। ये जो मैं मेडिटेशंस जो मेरे पास बने हुए हैं यूनिवर्स के ही बनाए हैं। यूनिवर्स ही डायरेक्टली मुझे डाउनलोड्स कराते हैं और मैं खुद नहीं करती हूँ कुछ, सब यूनिवर्स कर रहे होते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी रुकावटें आई हैं अभी तक के। देखो निगेटिविटी कितना स्ट्रांगली रोकने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो मैं कल डालने वाली थी, कल का वीडियो था। आज देखो मैं उसका कंटिन्यूएशन कर रही हूँ और अब कितने बजे डालूँगी मुझे खुद को नहीं पता, इसको अपलोड कब होने वाला है। लेकिन ये एनर्जी और भी शिफ्ट होते हुए इतना भयंकर आज की एनर्जी रही है, मतलब आज की, मतलब कल की मैंने बताई थी, अब मतलब ये कल वीडियो डालने वाली थी, ठीक है। अब देखो अब भी क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों का एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये आ रहा है इंट्यूशन स्ट्रांगली यूनिवर्स का डाउनलोशन है। और उसके आगे एनर्जी क्लिनजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ डेज। एंड उसी के साथ में काफ़ी लोगों को ऐसा भी फील हुआ है कि मतलब मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। इस तरह की भी एनर्जीज काफ़ी डिवाइन फेमिनिन की रही हैं, जो इस एनर्जी को पिक कर रही थी, ऐसा फील कर रही थी। काफ़ी डीएफ इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक में भी रही हैं, लेकिन जिन्होंने अपने होप्स को नहीं छोड़ा है, यूनिवर्स पे भरोसा रखा और आगे बढ़ रहे और इनर वर्क कर रहे हैं, वो अपने आप को संभाल लिए हैं। लेकिन जो नहीं संभाल पा रहे हैं खुद को, उन लोगों ने कई प्रकार से अपने आप को तकलीफ़ में ही रखा हुआ है और नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ लोग जो है थोड़ा अप एंड डाउन्स चल रहा है किसी के, मतलब अभी प्रेजेंट में। तो बस कहने का मतलब ये है कि हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ में रहने की ज़रूरत है, यूनिवर्स में भरोसा रखने की ज़रूरत है, सरेंडर टू गॉड वाला मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू गॉड, ये वाला मेडिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए गाइडेड मेडिटेशन तो वो परचेज़ भी कर सकते हो, वो भी बना हुआ है। बहुत ही यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। सरेंडर टू गॉड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी स्पेशली आपको करने की। हमेशा करते रहो, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी करना और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ठीक है। जो चैनलिंग सॉन्ग मैंने पीछे बताया था, वो चैनलिंग सॉन्ग के हिसाब से आपके डीएम की जो फीलिंग्स है आपके लिए वो इसी तरह से हैं। और आप लोगों को एक बात समझनी है, काफ़ी लोगों का डिस्कनेक्ट हुआ है, काफ़ी लोगों की कॉन्टैक्ट्स डिस्कनेक्ट हुए कुछ कारणों की वजह से, बट ये टेम्पररी है। कार्मिक जो थर्ड पार्टी है उसको रिमूव कैसे करें और वो क्या है उसकी पूरी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। क्या करना चाहिए उस वक्त, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा इनर वर्क प्रॉपरली हो, हमारा मेडिटेशन प्रॉपरली हो खुद का। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।